नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल इज यूजर वेरिएबल यूजेज फॉर इंटरेक्टिव कमांड्स प्रीसीड बाई 1 और 2 %। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, 1 या 2 से अधिक इसमें n% यूज होता है, एंड बोलते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सैलरी लिखते हैं। तो जब इसको हम रन टाइम पे ये हमसे वैल्यू मांगेगा, तो जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये रन टाइम पे जैसे हम यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं तो आउटपुट में 10,000 से या उससे ज़्यादा आएगा, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा। तो रन टाइम पे वैल्यू मांगा और वैल्यू असाइन हो गया। और ये हम एक से अधिक कहीं भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल इन एनीवेयर इन ए स्टेटमेंट। जैसे हम कॉलम में यूज कर सकते हैं, टेबल के लिए यूज कर सकते हैं, फिर वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं, ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज में। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी नहीं हो रहा है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके कॉलम में यूज कर रहे हैं तो कॉलम नेम लिख देते हैं यहाँ पे, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल के लिए हम सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल बना देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेबल नेम। वेयर क्लॉज में भी यूज कर रहे हैं तो सैलरी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सैलरी पूरा ही लिख देते हैं। ऑर्डर बाय किससे करेंगे ऑर्डर बाय? तो कोई भी हम यहाँ पे कॉलम नेम डाल देंगे, कॉलम नेम। इसको रन करते हैं तो सबसे पहले कॉलम नेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, सैलरी नहीं है। एंटर टेबल नेम EMP सैलरी हम 5,000 डाल देते हैं। कॉलम नेम ऑर्डर वाई के लिए है तो सैलरी के हिसाब से ऑर्डर वाई हो। एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट आया और ऑर्डर वाई में है बिल्कुल, और लेस देन इक्वल टू 5,000 है। ठीक है, तो एक से अधिक बार सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगर m% स्टोर नहीं करता है वैल्यू कहीं पे भी, और डबल n% लगाएंगे तो वैल्यू स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सैलरी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो सैलरी लिख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट नेम
ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन M% सेल एंड M% सेल। यहाँ पे सेल और ये सेल वेरिएबल तो एक ही है। अदर प्रोग्राम में अगर कहीं पे वैल्यू स्टोर होता, कोई भी VBA में, पाइथन में या C++ में, तो एक ही बार डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप 2 बार एग्जीक्यूट करेंगे। ये सेल का वैल्यू पहले से स्टोर है, कैसे पता लगेगा? डिफाइन करके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सेल का वैल्यू पहले से स्टोर है, तो इसको अनडिफाइन पहले कर देते हैं। अनडिफाइन सेल, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं अनडिफाइन डिफाइन। पहले इसको एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले कितना से 5000, और फिर दोबारा इसके लिए मांग रहा है 6000। 5 से 6000 के बीच में जितना भी है वो रिकॉर्ड आ गया। इसको हम चाहते हैं एक ही बार डालें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम 2000 डाल देते हैं ताकि उसके रेंज में आए। और यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कराने के लिए डबल M% के यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम 10,000 डालते हैं, ओके करेंगे तो 10,000 प्लस 2000, 10,000 से 12,000 के बीच में हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो बिल्कुल यही वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए डबल M% का यूज़ करते हैं। अब इसे आप कितना बार भी रन करेंगे तो ये दोबारा से हमसे वैल्यू नहीं मांगेगा। ये 10,000 इसको स्टोर हो गया है। अगर इसे हम चाहते हैं हम दोबारा से वैल्यू मांगे तो अनडिफ करेंगे और सेल कर देंगे। ये शॉर्ट फॉर्म ही होता है अनडिफाइंड के, अनडिफ। अब इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे अब 6000 डाल देते हैं, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 6 से 8000 के बीच में। ठीक है, आगे पढ़ देखते हैं। डिफाइन और अनडिफाइन यूज किस लिए यूज होता है? जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है उस टाइम हम वैल्यू डालते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं पहले से ही वैल्यू डाल दें तो डिफाइन कर देंगे वैल्यू को और उसमें वैल्यू असाइन हो जाती है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिफ। और अनडिफाइंड के लिए अनडिफ होता है। यहाँ पे चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि डिफ, डिफाइन के शॉर्ट फॉर्म है डिफ। हम यहाँ पे सैलरी पूरा ही लिख देते हैं, 7,000 ले लिया। इसको अभी रन नहीं करते हैं और यहीं पे स्टेटमेंट ले लेते हैं कॉपी करके, और यहाँ पे सैलरी, ये तो कॉलम नेम है और ये वेरिएबल है। तो इसको हम रन करेंगे तो 7,000 to 9,000 के बीच में आना चाहिए डाटा। तो इसको रन किया, 7,000 to 9,000 के बीच में आया है। अब इसको केवल इतना ही रन करेंगे तब भी 7,000 to 9,000 के बीच में आएगा। अगर यहाँ पे हम 11,000 तब डाल दें वैल्यू तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया? 11,000 to 13,000 के बीच में जितना भी
रिकॉर्ड है वो सारा आ जाएगा। अगर फिर इसको हम अनडिफाइन करना चाहते हैं, अनडिफ करके सैलरी से स्टोर कर देंगे, ये अनडिफ हो गया। अगर केवल इतना एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से ये वैल्यू मांगेगा, और इसमें हम अपने तरफ से यहाँ पे से इनपुट बॉक्स में डालना पड़ेगा। अभी इसको फिर से स्टोर करना चाहते हैं, इनपुट बॉक्स नहीं चाहते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रन कर दीजिए, आउटपुट आ जाएगा। और हम अगर इंटरेक्टिव को अच्छे तरीके से हम बनाना चाहते हैं, जैसे लिखा है प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय आईडी, फिर एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी, तो एक्सेप्ट और प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज होता है ये देखते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे एंटर एम्प्लॉय आईडी। इसको अगर रन करते हैं खाली तो आउटपुट आता है एम्प्लॉय एंटर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे एक्सेप्ट आईडी, यहाँ पे फिर से प्रॉम्प्ट देंगे प्रॉम्प्ट सिंगल कोट में स्ट्रिंग डाल देंगे एंटर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे हम सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सैलरी डिपार्टमेंट आईडी, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो कॉलम डाल देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू जो हमने वेरिएबल बनाया है आईडी। इसको भी हम यहाँ से सेमीकोलन लगा देंगे और सारे को रन करते हैं। यहाँ पे रन एज ए स्क्रिप्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा रहा, एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो हम 102 एम्प्लॉय आईडी डाल दिया। तो जो 102 के डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट 90 में सैलरी कितना है 102 के 70,000, ईमेल एड्रेस क्या है, नेम क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी, कॉलम ले लिया। अब इसे फिर से रन करेंगे, यहाँ पे आ गया। हम इसका 100 डालते हैं एम्प्लॉय आईडी के, तो इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर चाहते हैं इसका स्टेटमेंट के साथ आए तो इसमें एक वेरीफाई कमांड होता है, उसको ऑन कर लेंगे। अब इसको ऑन करेंगे, वेरीफाई ऑन, सेट वेरीफाई ऑन होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद रन करेंगे, तो देखिए क्या इसमें अंतर आता है। 105 डाल दिया,
सेट वेरीफाई ऑन, ये एज ए स्क्रिप्ट नहीं हुआ, एज ए स्क्रिप्ट रन करेंगे। हाँ यहाँ पे आ रहा है इसका 103। जैसे कि ये पहले क्या था, ओल्ड में स्टेटमेंट एंटर एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट, अगर सेट वेरीफाई ऑन करते हैं तो यही आता है, ओल्ड और न्यू के स्टेटमेंट दिखाता है। इसे एक बार रन कर रहे हैं यहाँ पे क्लियर करके, 106 डाल दिया हमने। एंटर करने से नहीं होगा, स्क्रिप्ट में यहाँ पे आएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद न्यू स्टेटमेंट दिखाता है। जैसे SQL प्लस में अगर रन करेंगे इसे कमांड को, तो जो ओल्ड और न्यू स्टेटमेंट होता है वो दिखाता है। तो यहाँ पे भी दिखा रहा है, वेरीफाई ऑफ कर देंगे तो वो ओल्ड और न्यू स्टेटमेंट अब नहीं दिखाएगा। जो आउटपुट है उस सबको क्लियर कर लेते हैं एक बार। पहले ऑन करके रन करते हैं, इतना हम एग्जीक्यूट करते हैं इससे। रन एज ए स्क्रिप्ट 7, जो यहाँ पे ओल्ड स्टेटमेंट दिखा रहा है और न्यू स्टेटमेंट इसका रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब इसी को हम ऑफ कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट किया, इसको क्लियर कर लिया। अब इसको हम रन करते हैं एज ए स्क्रिप्ट, तो 107, तो इसमें स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आपने समय दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।